नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अभी ट्रेंड में भी चल रहा है कि दिल्ली और कश्मीर में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं, सुधांशु कुमार सिंह, वो हमारे साथ आज चर्चा करेंगे इस विषय पर। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ। तो जैसा आए। कि हाँ, जैसा आप दिल्ली में रहते हैं, तो लाल किला के पास अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं 10 नवंबर को। तो उससे लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और जैसे कि मेट्रो स्टेशंस वगैरह पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, और फिर अभी 3,000 किलो ये अपना अमोनियम नाइट्रेट भी पाए गए हैं गाड़ियों में, फरीदाबाद में भी। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है कि ऐसा मतलब 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाना किसी एक इंसान के उसकी बस की तो है नहीं कि वो प्लान कर लें। इसके पीछे पूरा एक गिरोह या एक पूरा समूह का हाथ है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो सही बात है। बिना आपकी किसी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे? हाँ जी। अ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। किसी भी एक बंदे, किसी एक इंसान के नहीं, बस में नहीं होता है कि वो इतना सारा विस्फोटक लेके हम्म। और उसको कंट्रोल कर रहा है, चाहे उसको कैरी कर रहा है अपने साथ। इसके पीछे जो कोई मतलब एक संग, क्या बोल सकते हैं, गिरोह बोलेंगे हम उनको, जो पूरा मिला हुआ है और वही इसको कंट्रोल कर रहा हो। बस ये जो पकड़ाया है, बस ये एक जरिया है उन लोगों के द्वारा, जो गिरोह है। नहीं नहीं, यहाँ पे एक एक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि एक यहाँ पे एक पूरा गिरोह जो अभी निकल के आ रहा है अखबारों में, अल फलाह यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है कि वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं इसमें। तो आ, अभी न्यूज आई थी आज ही, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है वो इंडियन यूनिवर्सिटी की जो एसोसिएशन होती है, उन्होंने इन रिटन उसकी जो मान्यता है वो रद्द कर दी है। मतलब अब उस यूनिवर्सिटी की डिग्री की आज के बाद से कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा ऑन पेपर आया है। तो ऑब्वियसली इसके पीछे कोई गिरोह या समूह है, तभी उसकी पूरी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द की गई है। आप कंटिन्यू करें। हमने सुना था कि मतलब अभी आए दिन दो तीन डॉक्टर्स आए हैं जिनका जिनका नाम आया है, जो इन सब में इन्वॉल्व है। और वो पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे खासे पोस्ट हैं उनके, और क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी डॉक्टर्स के पाती है। और फिर भी वो इन सब में है कि उनका जो वो कहते हैं कि हमारे जो धर्म, नहीं धर्म नहीं होता उनका, और ये हमारे पास जो अभी खबर है उसमें उमर नबी करके कोई व्यक्ति हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये सब पूरा संचालित किया गया है। तो ये ऑब्वियसली कोई है। और इसके बारे में एक चीज़ और बताई जा रही है अभी, कि ये जो विस्फोट हुआ है वो जल्दबाजी में हुआ है, इसीलिए लाल किला के पास कार में ही विस्फोट हो गया है। तो आपको क्या लगता है, ये जल्दबाजी में हुआ है या कोई एक प्लान्ड पूरा है कि नहीं वही करना था? लगता नहीं है जल्दबाजी में हुआ है, क्योंकि अभी न्यूज में दिखा तो रहे थे कि उससे और लाल किला से कुछ 2 किलोमीटर दूर किसी पार्किंग में गाड़ी को लगाया गया था, बस अच्छा बकायदा अच्छा, मॉर्निंग के टाइम पे एक उसका मतलब ये फुटेज पूरा भी आया प्री है। प्लान्ड एक। हाँ, बिल्कुल उसका दिखाया गया है कि कैसे वो जिस उस पार्किंग से लेकर एक कुछ टाइम था, आई थिंक 15-20 मिनट का टाइम होगा, जी जी। उसके बीच में वहाँ से वो निकाल के, और फिर वो से 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा कवर करके लाया गया है एग्जैक्ट उसके सामने, बिल्कुल बिल्कुल मेन गेट के सामने, लाल किले के सामने उसको विस्फोट किया गया है। जल्दबाजी जैसा कुछ ऐसा है नहीं इनके पास। दो तीन हो सकता है कि इनके पास दो तीन जगह का वो हो कि हम यहाँ यहाँ करेंगे, एक टाइम हाँ फ्रेम के अकॉर्डिंग करेंगे। पहला इन्होंने स्टार्ट वहाँ से किया है, दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच लाल किला से किया गया है। तो ये हो सकता है। लेकिन ये कहें कि जल्दबाजी या वो जो भी है, ये तो खैर जो गलत इन्वेस्टिगेशन गलत हो रहा बयान है होगा उसके ये। अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और अभी जैसे 10 नवंबर को दिल्ली में हुआ, तो ऐसे ही एक घटना अभी 14 नवंबर को ही है कश्मीर में, जहां अभी अपना बताया जा रहा है कि जो पुलिस की फॉरेंसिक टीम थी, जो
ये विस्फोट सामग्री बरामद करने की गई थी जांच करने के लिए, वहाँ मतलब ऑल ऑफ सडन विस्फोट हो गया पुलिस स्टेशन के अंदर, और जो इतने भी पुलिस ऑफिसर्स थे वहाँ पे तैनात, उन सबकी मौत हो गई। तो ये न्यूज के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं हमें। हाँ, हमने भी अभी फिलहाल सुना ये चीज़, तो खैर बहुत ही बुरा दुखद लगता घटना है है, सुन के। दुखद घटना और है पूरे दुख, देश के लिए। हाँ दुख होता है कि जो हमारे वो पुलिसकर्मी थे, सहकर्मी जो वहाँ पे कार्यरत थे, इस दुर्घटना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है हमारा। लेकिन लेकिन एक बात भी है कि एक के बाद एक कई घटनाएं होना इस तरीके की बहुत ही मतलब एक कई सवाल खड़े करता है हमारी सुरक्षा एजेंसियों पे भी, और जो ये हमला करवा रहे हैं उनके माइंडसेट पे भी कि क्या उनका माइंडसेट रहता है ऐसे मतलब बेकसूरों की जान लेके क्या उनको मिलता है। क्या मिलता है नहीं मिलता है, अब इस पे क्या चर्चा कर सकते हैं बताइए। अब क्या, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके जो मुसलमान कौम के हैं, कैसे बोले हम, अब ये तो खैर उनके जो भी है आतंकवादी वही होते हैं। नहीं वो तो ठीक है, अभी हम उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो अभी अपनी दिल्ली में जो वो कार वाले विस्फोट जिसमें मिले थे कार, वो बताया जा रहा है कि उसका कश्मीर से कुछ कनेक्शन है, वो कश्मीर के स्टेट में रजिस्टर्ड है ऐसा। हाँ, पुलवामा को भी इसमें कनेक्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने पुलवामा से रिलेटेड वो आ, हमला करवाया था, उसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें आई थिंक। हाँ अभी तो खैर सब चर्चा में है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो कोई भी आया नहीं है कुछ कि एकदम से यही है या नहीं है। हाँ हाँ गिरोह का बिल्कुल। भी पूरा पर्दाफाश अभी हुआ नहीं है खैर। और दो अभी तीन लोगों का बस नाम आया है इसमें। हाँ हाँ, और अभी मतलब अभी फरीदाबाद में भी जो विस्फोट बरामद हुए थे उसमें भी जम्मू कश्मीर के जो सक्रिय नेटवर्क हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पीछे उनका हाथ है। तो ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना तो खैर क्या ही होगा इसमें, लेकिन जो भी है, जो आई थिंक 2-3 हजार के आसपास जो विस्फोटक मिले हैं फरीदाबाद से, और अब क्या कनेक्शन नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ अभी इसी वक्त जो जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हिंदुओं हिंदू क्या मतलब जो अपने ये रैली निकली हुई है, हाँ जिसमें हाँ अभी। लाखों की संख्या में रैलियां चल रही है जी उसी जी टाइम। बागेश्वर वो बाबा की। फरीदाबाद में, हाँ बागेश्वर हम्म। धाम बाबा जो है, बागेश्वर बाबा, उनका ही जो फरीदाबाद में उस टाइम रैली चल रही थी, जी। जिस दौरान ये हम्म। विस्फोट हुआ दिल्ली में, और वो जो हम्म। विस्फोटक पकड़ा गया वो फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में ही है, और फरीदाबाद से थोड़ा सा हट के पलवल साइड में थी उनका। उस हम्म। वक्त रैली चल रहा था। जी जी रैली जो था वो उधर ही हरियाणा में ही था, अभी उस टाइम जब ये ब्लास्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उनका रैली को भी टारगेट करने का कोशिश किया गया हो, जो कि बिल्कुल। नाकाम रहा। बिल्कुल हो सकता है ये तो भी एक हाँ 3 हजार के आसपास तो वो विस्फोटक बहुत ज़्यादा मात्रा में, इससे बहुत बड़ा हानि हो सकता था, हाँ मतलब क्योंकि ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी नई चिंता पैदा करती है कि दिल्ली जैसे जो हाँ, बहुत। कैपिटल है इंडिया की, वहाँ पे आप ऐसे कर रहे हो तो जो छोटे मोटे या बॉर्डर से सटे हुए स्टेट्स हैं उनकी उस पे तो आप कभी भी हमला कर दोगे, फिर ऐसे जो दिल्ली स्टेट कैपिटल है इंडिया के बीचों बीच में आप आके इस तरीके की घटनाएं को अंजाम दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक चिंता सा पैदा करता है। है बहुत बड़ी चिंता है कि दिल्ली में बिल्कुल बीचों बीच लोग इतने सारे विस्फोटक को लाना, जी। और ये कैसे आया, कहाँ से आया, और किस तरह से आया है, कि बिल्कुल मतलब दिल्ली तक पहुंच गया है, और दिल्ली में विस्फोट भी हुआ है, और ऐसे हो सकता है कि और भी हो। अभी तो सिर्फ मिले हैं वही ना, अभी तो जांच वाच चल रहा है जो भी है। हाँ अभी जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास भी खबर आई थी कि जी जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन को पूरा सील कर दिया गया है, आम जनता को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ भी कुछ हाँ संदिग्ध हाँ हाँ, वहाँ बरामद पे हुए थे। बैग बरामद हुआ था, जी और जी। उसमें उसके लिए वहाँ पे रोक दिया गया था। आई थिंक उसमें कुछ था नहीं, बस एक डर है इंसान में, यही तो है, डर दिख रहा है इंसान को। हाँ अगर कुछ ये भी हमें दिखता है संदिग्ध, तो हमें एक अंदर से एक वो आ रहा है कि हो सकता है कि इसमें ही बम हो। तो कहीं ना कहीं ये एक डर फैलाने की साजिश भी हो सकती है कि हिंदुस्तान के बिल्कुल हो जनता सकती है, को डराया जाए। बिल्कुल, और यही हो ही रहा है। डर बैठाया जा रहा है हिंदुओं को, और जो भी हिंदू बोले या मुस्लिम बोले, जो भी जनता है और जो यहाँ जनता रह के रही है, बीच सबके अंदर जनता के हाँ बीच डर है। हिंदुस्तान के जनता के बीच एक डर
बैठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एनआईए की जो टीम है, अभी एनआईए की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अभी मतलब जो भी आई थिंक 2-3 जगह पे भी वो विस्फोटक मिले हैं। हाँ, बंगाल में भी अभी विस्फोटक इतनी विस्फोटक मिले ज़्यादा हैं। मात्रा में आजकल अभी मिल रहे हैं इंडिया में, हर जगह से मिल रहे हैं देखा जाए तो। अब जहाँ पे सक्रिय हो रही है संस्थान जो भी है अपने पास, जो इन सबको सर्च वर्च कर रही है, उनको तो मिल रहा है। और जहाँ सक्रिय नहीं है, जहाँ पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहाँ भी तो हो सकता है। हाँ, देखिए अभी क्योंकि दिल्ली और कश्मीर दोनों जगह एक के बाद एक हमले हुए हैं, तो कहीं न कहीं दोनों जगह के लोग जो हैं वो गुस्से में हैं चीज़ों को लेके। और थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक डर और गुस्से की जो भावना है वो लोगों के अंदर है। और ऐसे में सबसे बड़ी ये है कि कश्मीर में अभी जिस पैमाने पे छापेमारी की जा रही है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, सीआईएफ एसएफ टीम के द्वारा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको भी कहीं न कहीं जांच के दायरे में लाया जा रहा है। तो ये एक मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो टीम है, सुरक्षा एजेंसी वगैरह, कि किसी को भी जो भी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरीके से उनको रिमांड लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं बचना चाहिए इन सबको। क्योंकि मतलब ये कहीं न कहीं बहुत संवेदनशील माहौल है, और ऐसे में छोटी-बड़ी गलती अगर कोई करता है या करने की सोचता भी है, तो उनको भी मेरे हिसाब से नहीं बख्शना चाहिए। इस पे आप हाँ, थोड़ा-सा। गुनाहगार हैं वो लोग जो सोच भी रहे हैं कि हमें ऐसा करना है, बेशक वो कर नहीं रहे हैं, अभी किए नहीं है, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि हमें बम विस्फोट करना है, या फिर वो शामिल है उस गिरोह से हुँ, जो इस हुँ। तरह के काम कर रहे हैं, तो वो भी अपराधी हैं, बिल्कुल है। उनको भी सजा मिलना चाहिए, पूरा उतना ही सजा मिलना चाहिए जितना कि बम विस्फोट करने वालों को मिलता है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या दिल्ली और कश्मीर में और बंगाल में और जैसे-जैसे आसपास फरीदाबाद में जो पाए गए हैं ये विस्फोटक, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या ये सुरक्षा में चूक है? सुरक्षा में चूक तो खैर, अब सुरक्षा तो खैर करने की कोशिश जो है रहती है हमारे जवानों को, तो हो ही रही है। जी, उसमें तो लेकिन कोई अब दो राय नहीं है। बिल्कुल हम ये अब इस पे सवाल नहीं उठा सकते हैं हुँ, कि हुँ। उनकी कमी है जो भी है, जी। क्योंकि अब इस तरह की चीजें इतना यूज में है, इतना मतलब आ रहा है अंदर में, कहीं ना कहीं जो ये विस्फोटक खुद बना रहे हैं, जो डॉक्टर्स जो ये, अब हम कैसे बोले कि जो भी डॉक्टर्स हमें मिले हैं, जिसका भी नाम आया है, सब अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनका इससे कनेक्शन बताया जा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सब खुद मतलब जब इस लेवल के बंदे, इस लेवल के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, मतलब ये सब तो खुद भी बना ही रहे हैं ना घर में बैठ के। हाँ, वो तो है ही तो ख़ैर। जांच एजेंसी कैसे मतलब हर एक इंसान को आइडेंटिफाई करेगी, और वो कैसे मतलब, अब ये हम एक तरह से उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही होगी। खैर, लेकिन हाँ, जो भी इस तरीके के गिरोह चला रहे हैं, हुँ, हुँ। उन सब के ऊपर जिसके भी मतलब थोड़ा सा कनेक्शन दिख रहा है ना, उससे रिलेटेड जितने भी अब मिल रहे हैं, हुँ। उनके ऊपर तो जांच और छापेमारी बहुत जरूरी है, ताकि अब मतलब बचना नहीं चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल। और कुछ लोग जैसे कि कई पार्टियां हैं जो इन इसको लेके मतलब राजनीतिक भी कर रही हैं, जैसे अभी कुछ सपा के जो नेता हैं उनकी तरफ से बयानबाजी हुई थी कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कितना महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे पे राजनीति की जाए? ये वैसे ऐसे लोग हम क्या कह सकते हैं। अब ये कोई राजनीति का मुद्दा थोड़ी है कि हम वो मतलब बम ब्लास्ट हुआ है कहीं तो हम बोलेंगे सरकार को सर गद्दी छोड़ देनी चाहिए, अब उसको इस्तीफा कर देना चाहिए, उससे क्या होगा? क्या उसके जाने से वो दूसरा कोई आएगा, वो मतलब उसको भविष्यवाणी हो जाएगी कि कहीं विस्फोट होने वाला है, अब मतलब हम वो पहले ही बता देगा? नहीं हो सकता है चीज। हाँ, कहीं न कहीं इस समय पे सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना मिल के एक चाहिए। साथ होना हाँ, चाहिए, और एक बिल्कुल। साथ राष्ट्रीय सुरक्षा जनता के बीच आना चाहिए, और मिलकर ऐसा दिखाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हमारा देश सही हाथों में है और हम सही दिशा में जा रहे हैं। और इस तरीके की अगर कोई भी कुछ करने की कोशिश करता है, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो ऐसे माहौल में राजनीति करना थोड़ा सही मुझे नहीं हमें है। नहीं लगता है, मुझे भी नहीं लगता है ये चीज़ कि हुँ, हुँ। इस जैसे मुद्दों पे राजनीति करना चाहिए। और खासकर सरकार, देखते हैं आए दिन जब भी कुछ होता है तो तुरंत सरकार को उठाने लगते हैं लोग कि मतलब ये नाकामयाबी है और ये इस तरह की चीज़ें हुई है तो इस्तीफा देना चाहिए, या फिर का मतलब
जो भी है बयानबाजी में आप देखते हैं किस तरह के वर्ड यूज किया जाता है जी। सरकार को लेके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार पे उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को पहले बदलिए और जो सरकार कर रही है उसमें साथ देना चाहिए कि उनको जांच जो भी कर रही है उसको लेके उनको कुछ सुझाव दे सकते हैं, जो सुझाव हो उनके पास कि इस तरीके से चीजें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो मतलब बताइए। आप सरकार बदल के क्या करेंगे? जी। और मतलब आम लोगों में एक जो डर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लोग अभी कहीं न कहीं अवॉइड कर रहे हैं, जैसे लाल किला जाना या चांदनी चौक जैसे जैसे पब्लिक प्लेसेस जहाँ भीड़-भाड़ होती है, वहाँ अभी जनता को बोला गया है कि हाँ, नहीं जाने चाहिए। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे 2-4 पॉइंट जो आम जनता ध्यान रखे? बिल्कुल। देखो, अब जब लाल किला के सामने वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यवस्था रहती है हमेशा ही। जी, जी। बहुत सख्त जब व्यवस्था उस रहती जगह है। पे, हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ। उस जगह पे जब इस तरीके का घटना हो रहा है, हुँ, तो एक डर तो है सबके अंदर कि हो सकता है कि टारगेट किया जा रहा हो ऐसे जगह को जहाँ पे हुँ। पब्लिक ज़्यादा मात्रा में रहती है, जाती है वहाँ पे। तो अवॉइड अभी कुछ दिनों के लिए अवॉइड तो करना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, हमें जो लगता है, ये जनता की क्योंकि भलाई के इन लिए लोगों ही का, है। हाँ, इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है हुँ, हुँ। कि जब ये 2900-3000 किलो को मतलब विस्फोटक मिलना कोई आम बात नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अच्छा है कि अभी कुछ टाइम तो खैर बिल्कुल भी अ, ऐसे जगह पे जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, मार्केट से बहुत सारे दिल्ली में ऐसे हुँ, हुँ, फेमस हुँ। जहाँ पे हजारों की मात्रा में लोग रहते हैं, लाखों की संख्या लाखों भी में कह सकते हैं, लोग सही बात है। आते-जाते हैं, खरीदारी हाँ करते हैं, बिल्कुल। मार्केट होती है। तो लेकिन इसी बीच अवॉइड करें अभी। जी, तो इसी बीच हमारा जो मुद्दा है या हम जो बताना चाहते हैं, हमारा मुद्दा डर फैलाना या इन चीज़ों को लेके नहीं है, बल्कि हम नहीं एक नहीं, सुरक्षा सुरक्षा। सुरक्षा और सावधानी बरतने की बातों पे जी जी। कि अभी जितना हो सके आप थोड़ा भीड़-भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें कहीं भी। क्योंकि मुझे हमें भी यही लगता है कि ये लोग ऐसे जगह को टारगेट करने की कोशिश जी, करेंगे जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। जी, जी, अब बिल्कुल। एक डर ऐसा भी है कि अब जो रैली जा रही थी उसी रास्ते फरीदाबाद में आपको विस्फोटक मिल रहा है, हो सकता है वो उनको ही टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि कई लोगों ने मतलब ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस यात्रा को रोकने की भी कोशिश की थी। इनडायरेक्टली ओ उन्होंने बिल्कुल चेतावनी भी बिल्कुल। दी थी कि इसको हम रोकेंगे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं और उसका भी कनेक्शन हो इसमें। यही हो सकता है, ये भी मतलब एक हो सकता ये है भी कि एक ऐसा कि रीजन हो हम, सकता है। बिल्कुल, कि जी। इस जब दिल्ली में इस तरीके से विस्फोट हो रहा है, हम्म। तो जो सरकार है वो इस रैली के ऊपर बोले कि नहीं, इस तरीके से रैली बंद कर दो ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, एक डर फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि जब ऐसी जगह पे विस्फोट हो सकता है तो वो विस्फोट मतलब एक रैली के बीचों बीच भी हो सकता है, जी, जी। ऐसा मन के अंदर बैठाना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है, हाँ, ताकि इस बिल्कुल हो रैली को सकता है। रोका जाए। इस रैली को रोका जाए जो रैली अभी हिंदुओं को जगाने के लिए बागेश्वर जी द्वारा किया जा रहा जी, है। जी। तो ये भी एक मुद्दा है। अब अभी तो खैर कुछ सामने खुल के नहीं आया है कि क्या रीजन रहा है, रीजन तो जब आएगा तब कह सकते हैं, बट अभी तो खैर हम लोग अपना अपना जो विचार है वही रख सकते हैं और कह सकते हैं कि क्या इसके पीछे का वजह रहा होगा विस्फोटक को लेकर। हाँ, क्योंकि अभी जैसे कि अभी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पुलवामा वाला जो मुद्दा था जहाँ पे गाड़ियों में कार्स में बहुत सारे विस्फोटक बरामद हुए थे, तो उनका ये मुद्दा था कि उस पुलवामा में ये आया कहाँ से, ये विस्फोटक आया कहाँ से। तो वो सेम राजनीतिक अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में ये आया कहाँ से। इन्होंने खुद तो नहीं करवाए, बीजेपी की गवर्नमेंट खुद तो नहीं करवाए। बिहार की राजनीति में भी बिहार का फैसला वोटिंग वगैरह चल रही थी, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं करवाएं। इस तरीके की बहुत सारी बातें अभी निकल कर सामने आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का एक दौर जारी है। ये सब तो खैर हमेशा ही होता है, आरोप लगाना या फिर जो भी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या झूठ है, हम लोग क्या कह सकते हैं इसके ऊपर की मतलब, सब अपने अपने विचार ही दे रहे हैं। अब किसी को लगता है कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं सरकार में अपना वर्चस्व रखने के लिए या फिर जो भी है, बट ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मुद्दा होना चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें करे सरकार में, जो मतलब एक पद है और आपकी एक अच्छे आपकी आवाज़ आवाज़ मतलब थोड़ी सी कट रही है। सरकार। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है सुधांशु जी। आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है आज। हाँ, मैं मतलब मेरा बस ये कहना है कि हमें नहीं, मुझे नहीं लगता है कि
ऐसा कोई रीजन होगा कि खुद ऐसा मतलब सरकार करे, विस्फोट करवाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये सब बस अफवाह है और नाम खराब करना। हाँ, कहीं न कहीं मतलब इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की भी कोशिश की जाती है। इसके पीछे असल वजह क्या है वो तो अभी खैर किसी को नहीं पता चल पाया है। लेकिन एक जो राजनीतिक होता है वो करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप ही बताइए कि मतलब 3000 किलो ये जो अपना है अपना विस्फोटक जो है। विस्फोटक बरामद हुआ है, वो किसी एक इंसान या किसी उसके बस की बात नहीं है। इसके पीछे पूरा अभी तो कुछ जैसे कि कुछ कश्मीर आधारित जो आतंकवादी मॉड्यूल्स हैं उनके हाँ, ऊपर। तीन चार हाँ, लोग शक में, तीन चार लोगों का नाम आया है शक के घेरे में जो इन सब में इन्वॉल्व है। हाँ, तो हाँ। हो सकता है इसी को लेके मतलब जब जांच आगे बढ़ रही है अभी तो खैर जी। कुछ आगे और हमारे सामने आए निकल के कि क्या रीजन रहा होगा, चाहे कोई इंसान ऐसा मिले जो वो इस चीज को ले कि हाँ हमने करवाया, क्यों करवाया। जैसे हर बार कोई ना कोई आता है सामने जो बोलता है कि हाँ मैंने करवाया था, क्यों करवाया था, एक रीजन भी देता है। हर बार ये हुआ है मेरे ख्याल से। पुलवामा में भी एक आए थे जो भी मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, जो उन्होंने अपने ऊपर लिया था कि हाँ ये सब हमने करवाया है। हाँ, मेरे आपने पास। सुना होगा। हाँ, हाँ, मेरे पास अभी जो एक न्यूज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड। कि पहली न्यूज़ तो सबसे ज़्यादा ये है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो मेंबरशिप है वो रिवोक कर दी गई है। पुअर स्टैंडिंग इसका रीज़न दिया गया है कि वो जो गुड फेथ हैं या गुड कंडीशन में वर्क नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनका स्टैंड सस्पेंड कर दिया गया उनकी मेंबरशिप। और दूसरी न्यूज़ ये है कि जो 4 टेरर अक्यूज डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व थे उनका कैन नॉट प्रैक्टिस देयर मेडिकल्स। तो इसमें क्या है कि बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक जो बोलते हैं कि हम जांच में देरी हो रही है, इस पे तुरंत फैसला लिया गया है। जो भी इन्वॉल्व थे उनका प्रोफेशनल जो होता है मेंबरशिप वो रद्द कर दिया गया है, और जो यूनिवर्सिटी थी उसकी भी मान्यता रद्द की गई है। तो कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे पे तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सरकार बिल्कुल एक्शन अच्छे, बिल्कुल अपने मतलब पुरजोर तरीके से ले रही है। हम इसके ऊपर तो उंगली नहीं उठा सकते हैं कि सरकार अभी डिले कर रही है या फिर हम्म, टाइम पास कर रही है इस चीज़ को लेके, क्योंकि आपने भी देखा है, उन्हें खुद बता ही रहे हो कि हम्म। जैसे कि सस्पेंड किया गया हाँ, है ये पूरा ये मतलब। ये नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी हैज कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ 4 डॉक्टर्स इन्वॉल्व इन द टेरर मॉड्यूल। तो ये अभी न्यूज आई है हमारे पास। हाँ हाँ बिल्कुल। ये ऐसा कुछ नहीं कि डिले हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी। मतलब बिल्कुल कार्रवाई जो होना चाहिए है वो चल रहा है। जी। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इतनी जल्दी एकदम से और सबको पकड़ा गया है, जांच किया गया है, विस्फोट यहाँ हुआ और तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। विद इन 5-10 मिनट्स मुझे लगता है हाँ हर जगह जांच बिल्कुल बैठा मतलब सख्त कर दिया गया था। हर एक टोल को, हर एक मतलब जो ऐसे इलाके थे सेंसिटिव इलाके, वहाँ पे तैनात किया गया, मुझे जहाँ तक पता है। जी। तो उसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा। जो अभी मैंने बोला कि 4 लोग अब जो 4 डॉक्टर्स हैं वो अपना नहीं कर उनका जो हाँ, क्या प्रैक्टिस रद्द कर दिया प्रैक्टिस गया रद्द कर है। दिया गया। उसमें एक और ये है कि द डॉक्टर्स कैन नो लॉन्गर प्रैक्टिस मेडिसिन और होल्ड एनी मेडिकल अपॉइंटमेंट एनीवेयर इन इंडिया। मतलब कि आप पूरे इंडिया में वो कहीं भी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ना वो कहीं किसी की जांच कर सकते हैं एज ए मेडिकल। जी जी। और अच्छा है, बहुत बहुत जरूरी है ये चीज़। और हमें तो लगता है जो भी सस्पेक्ट है उन सबका भी अभी रद्द कर देना चाहिए। वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इनको बंद करना चाहिए थाने में और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए लगातार। इनको बाहर तो निकलने ही नहीं देना चाहिए जबकि सस्पेक्ट है। तो एटलीस्ट कार्रवाई तो बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए कि मतलब इनको बंद करके रखना चाहिए। हाँ, कहीं न कहीं इस एक्शन से अभी ये होगा कि जो किसी जो भी हैं इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होने से कम 2 बार सोचेंगे या दूर रहेंगे, क्योंकि उनका जो भी वो है अपना मेंबरशिप वो रद्द कर दिया जाएगा सीधा। ऐसा करे कदम उठाए जा रहे हैं। नहीं, बात तो सही है लेकिन हमें तो नहीं लगता मतलब कि जैसा है इनका जो माइंडसेट है, हुँ, जो हुँ। इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, हुँ, हुँ। बेशक वो किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से अच्छे एजुकेशन लेने के बावजूद वो ये चीज़ें कर रहे हैं। हुँ, मतलब उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका
प्रैक्टिस रद्द कर दिया गया है, वो अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो उनका खत्म होना ही इसका एक उपाय है। जी जी जी। ये प्रैक्टिस रद्द कर देने से क्या होगा, वो बस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम्म। बट वो छुप के तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो है ही। तो अभी हमारे पास जो जो पैसा कमाने का कोई मुद्दा तो है नहीं कि वो पैसा कमा रहे हैं, प्रैक्टिस हम्म करेंगे तो पैसा नहीं कमा, वो बस एक आतंकवादी सोच है। हम्म। और उस आतंकवादी को के सोच को खत्म करने के लिए उस इंसान को खत्म करना पड़ेगा जो ये चीज करवा रहा है। जी जी। तो अभी हमारे पास जो मुद्दा था उस पे हमने डिस्कस किया, और सुधांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आए हमारे साथ, और हमारे वीडियो में शामिल हुए। और हम ऐसे ही और भी जो गंभीर मुद्दे हैं या जो अभी न्यूज़ हैं जो जनता को अवगत कराना है, जो बताना है, उससे रिलेटेड और वीडियोस लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बिल्कुल जी। धन्यवाद। नमस्कार।